ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 जुलाई 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर, सुख की दुनिया में ले जाने वाले परम पिता परमात्मा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं सुख से आत्मा भरती जा रही हूं। मैं बहुत सुखी हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। पुरुषोत्तम किसको कहा जाता है? पुरुष माने होता है आत्मा। आत्मा को उत्तम बनाने का ये संगम युग चल रहा है। संगम युग किस लिए? आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, इसलिए संगम। फिर कलयुग अंत और सतयुग आदि का समय होता है, वो दोनों युग मिलते हैं, इसलिए संगम युग। तो बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। तो पाप कर्म कौन से हैं और पुण्य कर्म कौन से हैं? पाप कर्म अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, देह अभिमान में आना, देह अभिमान के वशीभूत होकर के कोई संकल्प करना पाप कर्म। देही अभिमानी बस होकर के कोई संकल्प करना, बोल करना, कर्म करना, वो पुण्य कर्म। बाबा कहते हैं संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो इस समय? बाबा कहते हैं स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। मतलब अपने को सरेंडर कर दो बाबा के आगे। बाबा आप जैसे रखो वैसे मैं रहूंगा। गीत है ना, बाबा आप जहां ले चलो वहां मैं चलूंगा। बाबा कहते हैं संपूर्ण स्वाहा हो जाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। स्वाहा हो जाना मतलब ममत्व मिटा देना, बाल बच्चे घर बार बुद्धि से भूलना, करना सब कुछ लेकिन बुद्धि से भूलना। बाबा कहते हैं यही है तुम्हारा व्रत। तो हमने क्या व्रत लिया कि मैं आत्मा परमात्मा को याद करूंगी, विकारी संबंधों से मुक्त होती जाऊंगी। ये समझने की बात है। आज का गीत है जले ना क्यों परवाना। ये सब भक्ति मार्ग के हैं गीत। परवाना किसको कहते हैं? दुनिया में वो जो पतंगे जा करके कोई प्रकाश लाइट के ऊपर जल मरते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम कौन हो? परवाने। समा के लिए कहा जाता है। जीते जी बन गए ना हम परमात्मा के। पहले हम कौन थे? आसुरी परिवार के थे, अब ईश्वरीय परिवार के बने। कैसे बने? ईश्वर प्रभु ने हमको अडॉप्ट किया। इसलिए दुनिया में कहते हैं शरणागति। गाते भी हैं, शरण पड़ी प्रभु मैं तेरी। जब वो आए तब तो शरणागत ले। तो अब वही सर्वशक्तिमान पिता इस सृष्टि पर आया हुआ है। कशिश भी रहती ना, खिंचाव भी रहता है ना, इसलिए देखो विश्व की कितनी आत्माएं आ गई। बाबा कहते जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वे आसुरी संबंधों से नाता तोड़ लेते हैं और ईश्वरीय संबंध में आ जाते हैं। कई कहते हैं कि आसुरी संबंध का नाता कब टूटेगा? बाबा कहते हैं यहां हो तब तक पुराना संबंध निभाना है, परंतु बुद्धि से भुलाना है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो अभी तो सबके लिए मौत है। मौत है मतलब सृष्टि बदलने वाली, सबको जाना। यहाँ जितने भी बंधन हैं सब विकारी, और सतयुग में जितने बंधन होते हैं सब निर्विकारी। हम निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में आए, अब फिर से निर्विकारी संबंध
होगा, उसी के लिए तो परमात्मा पढ़ा रहे हैं। करना क्या है उसके लिए? एक बाप को याद करना है, अर्थात परमात्मा को याद करना है। देखो, एक तरफ है रावण और दूसरी तरफ है राम। अब रावण की दुनिया से हम राम की दुनिया में जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? रावण की दुनिया को बुद्धि से भूलना पड़ेगा। दुनिया में कहते हैं राम राज्य चाहिए, क्योंकि राम राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब थी, अब नहीं है। अच्छा, कोई महसूस भी नहीं करता है कि हमें दुख है। जब दुख आता है तो उस टाइम महसूस करते हैं, बाकी सोचते हैं ठीक है ना? तो बाबा ये बातें सब समझाते हैं। दुनिया में कहते भी हैं कि सब आत्माएं सीताएं हैं। एक सीता की थोड़ी बात है, न एक अर्जुन, न एक द्रौपदी की बात है। पूरे ये तो जितनी आत्मा है उसकी बात है। बाबा इसी समय आकर के बूढ़े तन का सहारा लेकर के हमको पढ़ाते हैं। दुनिया में फिर क्या किया? वो घोड़ा गाड़ी दिखा दिया, कि उस पे श्री कृष्ण बैठ करके घोड़े पर, पीछे अर्जुन बैठा था। समझने की बात है। शरीर क्या है? घोड़ा है, रथ है, अश्व है। मन, बुद्धि, संस्कार ये क्या है? लगाम है इस घोड़े की। तो मैं आत्मा उसको पकड़ के बैठी हूँ। आत्मा को यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। मतलब ये सब अतिशयोक्ति की गई है। बाबा कहते हैं ये सब बातें जब तक कोई साथ रोज कोर्स ना करे तब तक थोड़ी समझ में आता है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है ना? और भक्ति के बाद वैराग्य आता है। ये सब जंगल में जाने से नहीं आता। जंगल वाले तो आकर के बड़े बड़े महल बना रहे हैं, वो सब हठयोग करते हैं, और हमारा राजयोग है, बेहद का वैराग्य है। तो बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो पुरानी दुनिया खत्म हो रही। क्या हमें सच में लगता है पुरानी दुनिया खत्म होने वाली? दुनिया की हालत देख करके अगर महसूस हो रहा है कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली, तो बुद्धि फिर नई दुनिया से लगानी है, क्योंकि पुराने से नाता टूटता है तो नए से ही जोड़ते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, 100% सर्टेन है, कोई नहीं रोक सकता है। और उसी का ये पुरुषोत्तम संगम युग चलता है। दुनिया में पुरुषोत्तम मास होता है तो बड़ा दान पुण्य करते हैं, है ना? बाबा कहते हैं तुम विकारों का दान दो। वो दान देने से कुछ नहीं होगा। वो है हद का पुरुषोत्तम मास और ये है बेहद का पुरुषोत्तम मास। व्रत नियम रखते हैं ना, हमारा तो भारी व्रत है। बाबा कहते हैं तुम्हारे बाल बाल बच्चे घर बार सब हैं, परंतु दिल से ममत मिटा दो। आप मुझे मर गई दुनिया। हम बाप के बने हैं क्यों? हम ज्ञान में चल रहे हैं क्यों? ये प्रश्न अपने आप से पूछना है। पुरुषोत्तम बनने के लिए। और सबसे बड़े पुरुषोत्तम कौन है? लक्ष्मी नारायण। तो उनके जैसा हमें बनने की मेहनत करनी है। विश्व के मालिक थे ना, बाबा कहते हैं तुम फिर से आए हो विश्व के मालिक बनने, तो उतनी मेहनत करनी है। जैसे आज की दुनिया में सबसे ऊंचा पद कौन सा? प्रेसिडेंट। उनका महल बगीचा कितना अच्छा। तो जो पुरुषोत्तम बनते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, ये जो उनके साथ, वैसे ही सत्ययुग में उनका महल होगा, बगीचा होगा। ये सब समझने की बात है ना? तो बाबा कहते हैं तुमने चैलेंज किया है हम कि रावण को राज्य को बदल कर राम राज्य लाएंगे, तो अब तुमको एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्मों के लिए। देवताओं के लिए महिमा गाते ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डमल अहिंसक, ये उनकी महिमा है। बाबा कहते तुम ऐसा बनते हो। इस जन्म में पुरुषार्थ करोगे, अगले जन्म में बनोगे। बाबा कहते हैं यहां तो अकाले मृत्यु हो जाती, वहां काले मृत्यु भी नहीं होती, है ना? अब तुम ज्ञान में चलते हो, बाबा के बने हो, तुमको कोई उड़ा नहीं सकता है। तुम जानते हो, हम बच्चे जानते हैं ना कि दैवी राज स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, है ना? अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बने हैं, फिर भविष्य में जाकर राज राजेश्वरी बनेंगे। ये सब समझने की बात है। और बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि देखो, श्रीनाथ के मंदिर में बहुत भीड़ होती, काली के मंदिर बहुत, बाबा कहते छोटा है, उसमें अंदर तेल पानी रहता है, बड़ा अलर्ट होकर के जाना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर सबसे बड़ा होता है, लेकिन भीड़ बहुत कम होती है। जगदम्बा का मंदिर छोटा है, लेकिन भीड़ ज्यादा है। क्यों? ये समझने की बात है। जगदम्बा के मंदिर पर मेले लगते हैं,
महालक्ष्मी को लक्ष्मी और नारायण का दो रूप कहते हैं ना, वो धन की देवी बनी। क्यों? देखो लक्ष्मी नारायण संपूर्ण बन गए पुरुषार्थ करके, उनका मेला नहीं लगेगा। मेला कहाँ पे लगेगा? जगत अम्बा के ऊपर लगेगा, जिसने अनेक आत्माओं को अपने समान बनाया है ना। तो बाबा कहते तुम जगत अम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी करते हो, इसलिए उनके यहाँ भीड़ लगती है। बाबा कहते बाकी दूसरे जो मंत्र रहते कुछ अर्थ थोड़ी है। मुख्य बात बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तब ही पावन बनेंगे। वही बाबा ये मंत्र तेरा, दूसरा कोई दे नहीं सकता। ये सब बातें बाबा के अलावा कोई नहीं समझा सकता है। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। फिर हम गर्भ जेल में नहीं आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? गर्भ महल में। तो बाबा कहते हैं तुमको तो एम ऑब्जेक्ट पता है, तुम इस पढ़ाई से विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। सतयुग त्रेता में महाराजा महारानी, फिर द्वापर कलयुग में महाराजा का लक़ब हट जाता है, राजा रानी का टाइटल चालू होता है। तो हम भगवान से, ईश्वर से राजयोग सीख करके ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन रहे हैं। अच्छी तरह से याद करना है। इसलिए इसको सुहावना पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जब भगवान स्वयं आकर के नई दुनिया रचते हैं। दुनिया में कौन राज्य करेगा किसको नहीं पता नहीं है, बाबा ही समझाते हैं। जो श्रीमत पर चलेगा, श्रीमत पर चल करके बाबा को याद करेगा, वही राज्य करेगा। इस समय नए झाड़ की स्थापना हो रही है। नया मकान मिल जाता है तो फिर पुराना गिर जाता है ना, गिरा दिया जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अब सब आत्माओं के लिए एक युग है पुरुषोत्तम बनने का युग। तो हमको पुरुषोत्तम बनने की मेहनत करनी है। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इस समय सारी दुनिया में क्या है? जीवन बंद, जीवन मुक्त तो कोई है ही नहीं। तो बाबा ने हमें व्रत सिखलाया है, नियम सिखलाया है। क्या व्रत सिखलाया है? खान पान का व्रत, बाबा को याद करने का व्रत, पवित्र बनने का व्रत। जैसे दुनिया में लोग पुरुषोत्तम मास में पवित्र रहते ना, तो बाबा कहते वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है। तो ऐसे समय में भगवान हमको पुरुषोत्तम बना रहा है, तो कितना नशा होना चाहिए। अब कोई पाप कर्म नहीं करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, और अब कोई पाप कर्म नहीं करना है। सिर्फ बाबा को याद करना है। घर गृहस्थ में रहते हुए सब चीजों से ममत्व हटा करके अपना ममत्व, अपना योग, अपना बुद्धि नए घर में लगाना है। श्रीमत से अपने तन मन धन से देवी राज स्थापना का कार्य करना है। सेवा करनी है पुरुषोत्तम बनने की और बनाने की। आज का बाबा का वरदान है, अलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, सदा अटल निश्चय बुद्धि वो। हम सबसे श्रेष्ठ अलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल नहीं सके। जैसे अंगद ने पैर जमा दिया, बाबा कहते इससे क्या होगा? बड़ा कार्य भी सहज अनुभव होगा। जैसे आज साइंस ने कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी तैयार की। प्रश्न भी डालो तो उत्तर मिल जाता है, गूगल पे डालो ना सब कुछ मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखो, बाबा को सामने रखो, तो क्या होगा? हर सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। हमारा कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। तो बाबा को हमेशा सामने रखना है। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति पर बस स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। तो एकाग्रता से हमको बाबा को याद करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख का सागर ओ पिता परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए आया है। इसलिए अब हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है, पुण्य कर्म करते जाना है। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है
बाबा को याद करना, निर्विकारी बनना और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुला देना। तो अब बड़े प्यार से बाबा को याद करना है। हमेशा अलमाइटी अथॉरिटी बाप को अपने सम्मुख महसूस करना है। निश्चय बुद्धि बन करके हर कर्म करना है। इस पुरुषोत्तम युग पर स्वयं को जीवन मुक्त बनाने की मेहनत करनी है। अब एकाग्रता की शक्ति से पर बस स्थिति को भी परिवर्तित करना है। तो महसूस करें मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।